मेरे साथ हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और एक बार फिर से आप शो पर हैं जहां पर आप मार्गदर्शन देंगे दर्शकों को उनके फंड पोर्टफोलियो की ओर और सिखाएंगे उन्हें कि फंड की परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक किया जाए। हर्ष, तो सबसे पहले तो एक आइडियल पोर्टफोलियो की मैं बात करना चाहती हूँ। एक आइडियल पोर्टफोलियो बताना दर्शकों को मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही केस स्पेसिफिक होता है। आपके रिस्क एपेटाइट, आपके फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजंस वगैरह होते हैं और हर उम्र में आपका पोर्टफोलियो शायद बदल भी जाता है डिपेंडिंग कि आपके क्या लक्ष्य हैं और क्या रिस्क एपेटाइट है। बट एक आइडियल पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड एक्सपोजर के लिहाज से कितना वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इसका उदाहरण आप दे दीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन हम क्यों करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जानना। डाइवर्सिफिकेशन एक तरीका है रिस्क कम करने का। ओके। ताकि और रिस्क जब हम कम करेंगे तो रिस्क और रिटर्न में लिटरली चोली दामन का साथ है। तो अगर हम रिस्क कम करेंगे तो रिटर्न भी कम होगा। तो भी हम डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि रिस्क कम करना जरूरी है। तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हमें समझ में आ जाए कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद चार्ली मंगर ने या वॉरेन बुफे ने कहा है कि अगर आपके 4 एसेट क्लासेस हैं, आपके पास डेट है, इंटरनेशनल इक्विटी है, डोमेस्टिक इक्विटी है, गोल्ड है, ओके, और चारों ही अच्छा कर रहे हैं, ओके, तो आप प्रॉपरली डाइवर्स, अगर आपके पास 3-4 एसेट क्लास है और तीनों चारों अच्छा कर रही है, तो आप एडेक्वेटली डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है रिस्क कम करने के लिए, और उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि वो आपका रिटर्न भी कम करेगा, लेकिन उसको स्टेबिलिटी देगा। जब एक असेट नहीं चलेगा तब दूसरा चलेगा, जब दूसरा नहीं चलेगा तब तीसरा चलेगा। ये तरीके से आप उसकी रिस्क जो है ऊपर नीच को जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं और किस तरह से आपको पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और कैसे अपने म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। एक उदाहरण के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ हर्ष, क्योंकि हमें तो आप जानते हैं दर्शकों के सवाल आते हैं जहाँ पर वो हमसे सलाह मांगते हैं, ठीक है। तो आजकल जो अमूमन सवाल आ रहे हैं लोगों के, वो अपने लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर है। कुछ एक आधा सवाल हमें ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर बाकियों मिड कैप फंड्स के मुकाबले अगर उनका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनका मिड कैप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या उस फंड से निकल जाना चाहिए। अब एक तो ये बात है कि आप म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। दूसरा, परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो उसकी तुलना बेंचमार्क से करें, उसकी तुलना उसी कैटेगरी के दूसरे फंड हाउसेस के फंड से करें। ये ट्रैक करने का तरीका क्या होता है? तो आई थिंक परफॉर्मेंस को ट्रैक करने से पहले परफॉर्मेंस होता क्या है और उसका गलत चीज क्या है, कि फर्स्ट मेक नो मिस्टेक्स। आई थिंक ये जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो समझना जरूरी है। तो नॉर्मल क्लाइंट को आप पूछें कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है, तो बोले बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया। अच्छा भाई, दैट कैन नॉट बी द वे टू डिसाइड वेदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 10 साल में हुआ तो उसका रिटर्न 6% है। ओके। तो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस विदाउट नोइंग अदर फैक्टर्स इज वेरी मिसलीडिंग। इट कैन बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। तो एक तो, लेकिन मोस्ट क्लाइंट्स को परसेंटेज की जो फिगर है वो माइंड में इम्प्रिंट करना बहुत मुश्किल है। माइंड में इम्प्रिंट क्या होता है कि मैंने 1 करोड़ डाला, आज 1.5 करोड़ है। ये माइंड में इम्प्रिंट होना इजी है, इसलिए वो ध्यान रहता है। और उससे परफॉर्मेंस का आंकलन उसके बेसिस पे करना वो बहुत गलती हो सकता है, जैसे मैंने बताया। सेकंड चीज जो है कि आपने परसेंटेज भी देख लिया। जैसे मैंने कहा कि आपका 1 करोड़ का 1.5 करोड़ 1 साल में हो गया तो 50% रिटर्न आ गया, तो आप कहेंगे आपको खुश होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि ना, आपको खुश नहीं होना चाहिए, आपको बहुत नाखुश होना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस है, तो कैसे होगा, क्यों होगा? उसी दौरान ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसी दौरान अगर मार्केट डबल हुआ है और आपका फंड सिर्फ 50% बढ़ा है, तो रिलेटिवली बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। और सारा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बेंचमार्क होता है, रिलेटिव टू व्हाट यू वांटेड टू अचीव होता है।
तो वेरी वेरी क्लियरली बेंचमार्क देखे बिना आंकलन करना, परफॉर्मेंस का रिव्यू करना बहुत गलत हो सकता है और इसका जो रिवर्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब मार्केट 50% गिरा, आपका फंड 25 ही परसेंट गिरा। नाउ दैट बहुत सुपर परफॉर्मेंस है। लेकिन ये क्लाइंट को बता के देखिए आप कि आपका क्या हुआ, आपका लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सुपर परफॉर्मेंस है आपके फंड का। लेकिन ये क्लाइंट मानने को तैयार नहीं है। इवन दो उसका दिमाग ये समझ जाता है, उसका दिल नहीं मानता। तो ये दिल को ओवरकम करना, कैसे परफॉर्मेंस देखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड जो आपने अभी जिक्र किया कि ये लोग कंपेयर करते हैं बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मेरा लार्ज कैप फंड है, चलो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो फिर भी इक्विटी के सबसेट्स हैं, तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन स्पेशली ओवर वेरी लॉन्ग टर्म इज पॉसिबल। बट द बिगेस्ट इशू इज पीपल, जब लॉस हो जाता है तो लोग करते कि अरे इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट में ही डाल देता, फिक्स डिपॉजिट में ही ज्यादा रिटर्न आता मुझे। तो ये जो एक तुलना है या एक तरीके से आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं एक फिक्स रिटर्न के सामने, वो बहुत ही गलत है, बिकॉज फिक्स रिटर्न में उससे ज्यादा आपको मिलना ही नहीं था। वर्सेस यहाँ पे आपने चांस लिया हाई रिटर्न के लिए और उस चक्कर में आपको लॉस भी लगा, तो वो होना ही है, वो इसकी फितरत है, इक्विटी की फितरत है वो। अगर वो आप नहीं जानते, उससे अगर आपका एक्सपेक्टेशन वो नहीं है, ओके, और ये फ्रीक्वेंटली होता है। लोग बोलते हैं कि जब लॉस हो ना तब किसी तरीके से आप मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट करो, लेकिन ना जब मार्केट बढ़े तो ना मुझे मार्केट से भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो अगर ये आपका एक्सपेक्टेशन है तो आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं चाहिए, आपको जादूगर चाहिए। और जादू, एक्चुअली जादूगर दुनिया में नहीं होते, ये हम जानते हैं। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हैज टू बी डन प्रॉपरली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कि इस फंड ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से ये मिसलीडिंग हो सकता है ना। 23 मार्च 2010 को किसी ने 1 लाख रुपया जो है लिक्विड फंड में डाला, और 10 साल बाद लॉन्ग टर्म 23 मार्च 2020 को उन्होंने निकाला, तो वो पैसे थे 1 लाख से 1,64,000 हो गए। रफली, दिस इज डेटा, मैं डेटा दे रहा हूं आपको, 7.9% का रिटर्न आया उनको। यही पैसा उन्होंने निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स में डाला होता तो 1 लाख का 1,64,000 ही होता, विच इज ओनली 5.1%। तो ये तो लॉन्ग टर्म भी हो गया, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है। और इस 10 साल के इन्वेस्टमेंट में liquid fund has done better than equity. Does that mean that over long term liquid is better than equity? ये तो हम सब जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड लेना जो होता है जब आप अपना परफॉर्मेंस देखते हैं, आपने जब इन्वेस्ट किया वर्सेस आज टुडे जब आप उसका आकलन कर रहे हैं, वो एक पीरियड है, जितना भी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें बहुत मिसलीडिंग डेटा आ सकता है। इनफैक्ट क्लाइंट के अंदर ही मिसलीडिंग डेटा आ सकता है। अगर क्लाइंट ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है तो उसके 10 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, उसमें से 5 में बेंचमार्क के ऊपर होगा, 3 में बेंचमार्क के नीचे होगा। अब फंड तो वही है, तो ओवरऑल अगर वो बेंचमार्क से ऊपर है तो वो फंड अच्छा हो गया, और ओवरऑल लो है तो खराब हो गया। वैसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर भी देर आर सर्टन इन्वेस्ट पीरियड्स ड्यूरिंग विच यू इन्वेस्टेड, वेयर जहां पे आपको बेटर देन बेंचमार्क रिटर्न मिला। तो इसका तरीका क्या है? रोलिंग रिटर्न्स आपको करना है ओवर अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट बायस और एंडिंग पॉइंट बायस है, इसको निकालने के लिए रोलिंग एनालिसिस, यानी 10 साल का एक पीरियड ना लें, 10 साल के जितने भी 10 साल के पीरियड हैं अगर वो हम लेते हैं तो 90% ऑफ द टाइम निफ्टी बीट्स द लिक्विड इंडेक्स। एंड दैट इज व्हाई वी से इक्विटी गिव्स मच बेटर रिटर्न देन फिक्स्ड इनकम ओवर लॉन्ग पीरियड्स। दैट डज नॉट मीन कि हर बार वो देता है, लेकिन अगर 90% टाइम देता है तो वो ऑब्वियसली बेटर है। तो
आकलन करना बड़ा मुश्किल है, खास करके जब आप उसका आकलन अपने परफॉर्मेंस, आपके लिए उस फंड ने क्या किया, उसके बेसिस पे करते हैं, तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये समझाना क्लाइंट को बहुत ही मुश्किल है अनलेस ये आपने क्लाइंट को पहले समझाया। यहाँ पर जो आपने पैरामीटर्स बताए, हर सवाल मेरा अब यहाँ पर यही है कि इन्हीं पैरामीटर्स पे अगर कोई फंड खरा नहीं उतर रहा है तो उसे निकलने का भी फैसला कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो 2 हम्म। तरीके से एग्ज़िट हो सकता है। एक तो हम्म। परफ़ॉर्मेंस के लिए एग्ज़िट करना है और एक ये है कि गोल आ गया। तो गोल आ गया उसका एग्ज़िट अलग तरीके से होगा कि भई आप एक साथ में एग्ज़िट ना करें, अगर इक्विटी वग़ैरह में है तो 1 साल, 2 साल उसको वीकली या मंथली उसको लिक्विड में डाल के फिर एग्ज़िट करें। जस्ट लाइक आप घुसे सिस्टमैटिकली, निकले भी सिस्टमैटिकली। अब अगर परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको परफ़ॉर्मेंस को आँका कैसे है आपने? रोलिंग रिटर्न्स लिया है आपने ओवर अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड एंड यू हैव कंपेयर्ड इट टू उनका बेंचमार्क या उनके जो पीयर फंड्स हैं, जैसे आपने लार्ज कैप की बात करी तो उसको आप लार्ज कैप के बेंचमार्क से कंपेयर करिए। निफ्टी 100 टीआरआई या निफ्टी 50 टीआरआई जो भी बेंचमार्क यूज करना है। दूसरे लार्ज कैप फंड्स की तुलना में वो कहाँ है? रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे, आपके रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं। तो उस तुलना में वो कैसे है? अगर वो कंसिस्टेंटली लो है और कई दिनों तक लो रहता है, तो ही बिकॉज़ ये भी चेंज होते रहता है। इसको आप आज आँकेंगे, इवन रोलिंग रिटर्न्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए नॉन परफॉर्मेंस को भी प्रूव करने के लिए। तो अगर वो कंसिस्टेंटली नॉन परफॉर्मिंग है ऑन रोलिंग रिटर्न्स बेसिस कंपेयर्ड टू बेंचमार्क, कंपेयर्ड टू उनके जो उस टाइप के फंड्स हैं, तब उसमें से आप निकलिए। वो आप डायरेक्टली निकल के सिमिलर फंड में एक वन शॉट भी जा सकते हैं। ऑलराइट, हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस पेशकश में गाइड किया, दर्शकों को बताया किस तरह से फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी चाहिए, पोर्टफोलियो के लिहाज को पोर्टफोलियो में रखें या बाहर निकले उसकी जानकारी देनी चाहिए। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे और साथ ही आपको बता देते हैं कि अगर आप भी शो देख रहे हैं तो अपने सवाल आप कहाँ भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल हमें, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर एक्स फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और आपके सवाल हम शो में शामिल करेंगे और उसी के साथ आपको हमारे एक्सपर्ट से आपकी बात भी करवाएंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।